हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रेडी हैं जाने के लिए एक नई प्लेस, एक नई जगह। तो कहते हैं माता रानी वैष्णो देवी के यहाँ बिना बुलाए आप लोग नहीं जा सकते, तो हम लोगों का बुलावा आ गया है ना मम्मी जी। अब हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार और हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कैसे क्या हम लोगों ने किया और कौन सी ट्रेन ली, कैसे हम लोगों ने ट्रैवलिंग करी। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कानपुर से पहले हम लोग जाएंगे दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर हम लोग जाएंगे वहाँ से कटरा। सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। तो रेडी है हम लोग अपने बैग चेक के साथ और पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। मम्मी जी, मैं, पापा जी और हम सब लोग निकल दिए हैं अपने ट्रिप के लिए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। वैसे तो बहुत सारी जगह से ट्रेन डायरेक्ट कटरा जाती हैं। अगर आपकी सिटी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप पहले जम्मू तवी जा सकते हैं। वहाँ से कटरा की दूरी करीब 65 किलोमीटर है, जहाँ से आप बस टैक्सी लेकर के कटरा पहुँच सकते हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये होता है एंड आपको बस हर हाफ एन आवर में मिल जाती है। अगर आप कटरा के लिए टैक्सी करेंगे तो यही आपके चार्जेस एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि 1000 से 1500 रुपीज़ लगते हैं आपके। और दूसरा ऑप्शन है फ़्लाइट। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है जम्मू, तो आप जम्मू तक की फ़्लाइट ले सकते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी या बस करके आप कटरा जा सकते हैं। अगर आपकी सिटी से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो आप अपनी सिटी से पठानकोट, दिल्ली या चंडीगढ़ तक आ सकते हैं। फिर वहाँ से आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, जैसे फ़्लाइट आपकी डायरेक्ट मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी, बसेस मिल जाएंगी, इवन ट्रेन भी मिल जाएगी। बैठ के ट्रेन में मम्मी जी, अब कटरा के लिए हम लोग रेडी। इसके बाद अब बात करते हैं कहाँ रुकना है वैष्णो देवी में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कटरा पहुँचते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग ही अपनी ट्रैकिंग यानी कि माता रानी के भवन के लिए चलना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप रात में पहुँचते हैं, इवन शाम को पहुँचते हैं, तो आपको रात में स्टे लेना पड़ेगा। तो वैष्णो देवी में स्टे करने के हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है धर्मशाला। बस स्टैंड के पास आपको काफ़ी सारी धर्मशाला मिल जाएगी, जिसका प्राइस 600 से 700 रुपये के बीच में मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा होटल। कटरा में आपको लो बजट में, हाई बजट में, दोनों में काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं स्टे करने के लिए। वैसे तो होटल आपके जो प्राइजेस हैं, स्टार्टिंग प्राइजेस हैं, ये 500 से आपका स्टार्ट हो जाता है। तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका श्राइन बोर्ड, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है, माता देवी की संस्था। ये एक ट्रस्ट भी है जिसके द्वारा भक्तों के लिए स्टे करने की सुविधा, भोजन की सुविधा, काफ़ी सारे मतलब कि टिकट्स जो भी आप जाते हैं आते हैं उन सब की टिकट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। हम लोगों ने कश्मीर में एंटर कर लिया है, हम लोग कटरा पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेशन हमारा कटरा है। अब मजा आने वाला है, ठंडा ठंडा। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स भवन स्टे करने के लिए दिखेगा, जो कि कटरा बस स्टैंड से बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर आपको रूम के साथ साथ डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी और फूड भी अवेलेबल होगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चिड़िया नहीं है, यहाँ पर सब तोते हैं, ये मम्मी जी बोल रही है। कश्मीर में सारे तोते हैं, चिड़िया एक भी नहीं है, तोते उड़ रहे हैं। वैसे देखा जाए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी मार्च में आए हैं। कुछ दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, बट अभी आई थिंक ठंडा कम है। तो देखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। माता रानी के दर्शन के लिए हम लोग कटरा से पैदल चलना शुरू करेंगे, तो देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा होता है। बोल दुर्गे मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप ऑनलाइन बुक करके ही जाएं, क्योंकि रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। इसकी वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, इस पर जाकर के आप सारी बुकिंग्स कर सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम। हेलीकॉप्टर, ये है कटरा रेलवे स्टेशन का नजारा। देश ने किया नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। बहुत सुंदर लाइन लिखी, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। अच्छा, ये IRCTC अतिथि गृह भोजन स्थल एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं।
लॉकर हाँ लॉकर सामान भी सारा रख के आ सकते हैं। हाँ हाँ बोला आराम था से, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रेलवे स्टेशन पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी चीजों का, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी आईडी कहीं से भी ले सकते हैं। ये आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको पेड पार्किंग मिल जाएगी, प्रीपेड ऑटोस मिल जाएंगे। इस तरीके से सारे ऑटोस खड़े रहेंगे, जहाँ वो खुद आकर के आपके पास पूछेंगे कि कहाँ आपको जाना है, रूम चाहिए, कुछ होटल चाहिए, वो सारा कुछ सर्विस आपको यहीं से आपको बता करके वो लोग लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आगे जा करके आप वो जो व्हाइट कलर का है वहाँ पर जा करके आप पर्ची कटा सकते हैं प्रीपेड ऑटोज और कैब के लिए। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपको अपनी यात्रा कैसे शुरू करनी है वैष्णो देवी धाम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये एक तरीके से आपका एक्सेस कार्ड होता है, जिसके बिना आपको ट्रैकिंग करना, मतलब माता रानी के भवन तक जाना अलाउड ही नहीं होता है। ये ID बनवाने के लिए कटरा बस स्टैंड से लगा हुआ ही एक RFID कार्ड का काउंटर है। वहाँ पर आप सबसे पहले ID कार्ड बनवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पर भी ये काउंटर आपको मिल जाएगा। और एक और ऑप्शन है, अगर आप अपनी यात्रा ताराकोट मार्ग से स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर भी आपको ये काउंटर मिल जाता है, जहाँ से आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, RFID कार्ड बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक आधार कार्ड से 4 लोगों का, फैमिली में 4 लोगों का RFID कार्ड नहीं बन सकता। हर एक इंडिविजुअल का आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आपका RFID कार्ड बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं यात्रा की ओर, जहां माता रानी का भवन पहाड़ों पर बना हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। कटरा से भवन के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है अर्धकुंवारी, जहाँ से भवन की दूरी आधी हो जाती है, मतलब ये बीच में पड़ता है। कटरा से अर्धकुंवारी तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक है बाणगंगा मार्ग, जो कि अर्धकुंवारी तक जाने का प्राचीन मार्ग है, मतलब पुराना मार्ग है, जो कि 6 किलोमीटर दूरी का है। कटरा से अर्धकुंवारी तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक है बाणगंगा मार्ग, जो कि अर्धकुंवारी तक जाने का सबसे पुराना मार्ग है, जो कि 6 किलोमीटर दूरी का है। दूसरा है ताराकोट मार्ग, जो कि अभी कुछ सालों पहले ही श्राइन बोर्ड के द्वारा नया बनाया गया है, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर है अर्धकुंवारी तक। तो आप इन दोनों में से किसी भी मार्ग का प्रयोग अर्धकुंवारी तक जाने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं रास्तों की बात करूं तो जो बाणगंगा मार्ग है उसमें घोड़े खच्चर वाले, पिट्ठू पालकी वाले मिलेंगे और भीड़ भी बहुत ज्यादा मिलती है, और ये नए रास्ते से 1 किलोमीटर कम भी है। दोनों की है चीजें मिल जाती है आपको। तो घोड़े के चार्जेस भी है, घोड़े के चार्जेस कितने होते हैं? 1250 का आपको घोड़ा मिल जाएगा। दोनों साइड का होगा ये? एक साइड का, तो 1250 का एक साइड का होगा। फिर वापस आते टाइम पे सेम प्राइस होगा आपका, सेम प्राइस आपको वापस आते टाइम पे मिलेगा। पालकी का कैसे रहता है? पालकी का 3150 वन साइड। अच्छा, मतलब पालकी का भी सेम रहेगा, 3150 वन साइड। यहाँ से आपको लेके जाएंगे, वहाँ से लौटते टाइम भी 3150 सेम ही पड़ेगा। तो टोटल आपको 3150 मतलब कि 6300 है ना, 6300 रुपए। पैरों से होके घोड़े का 1650, 29 रुपए 2900 पैरों हो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ ये एरिया है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, घोड़ा प्लस पालकी दोनों में से किसी के लिए भी। इसी बाणगंगा मार्ग पर ही आपको माता के चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने को भी मिलेगा। लेकिन इस मार्ग में घोड़े खच्चर ज़्यादा मिलते हैं, तो ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, और आप इसमें जल्दी थकान भी फील करेंगे, क्योंकि इसमें चढ़ाई ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं ताराकोट मार्ग की बात करूं तो ये 1 किलोमीटर ज़्यादा है पुराने मार्ग से, लेकिन इसमें चढ़ाई बहुत कम है, मतलब सीधा सीधा रास्ता है, काफ़ी साफ भी है, क्योंकि घोड़े खच्चर वाले, पिट्ठू पालकी वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स ले ली है, सारी घोड़े की मिली है। हमें लगा था कि मंदिर जो है वो ये वाला है, ये वाला मंदिर है, लेकिन मंदिर ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ये अर्धकुंवारी है। इसके पीछे जाकर के पहाड़ी के पीछे है वो मेन मंदिर है, मतलब कि वहां से भी हमें 7 किलोमीटर और आगे जाना है।
ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का ये जो एरिया होता है, यहाँ पर हम लोगों का प्री पालकी और पिट्ठू का जो बुकिंग होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ से प्री पालकी पिट्ठू अगर आप बाहर भी करके आते हो तो भी आकर के यहाँ पर आपको लेना पड़ता है। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट होता है पिट्ठू पालकी के साथ, पूरी यात्रा करवाते हैं, वो पूरा ऊपर तक रहता है भवन। बस हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से हमारा भी घोड़ा आ जाए। हम लोगों ने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मजा आने वाला है। लाइफ में तीसरी बार हम घोड़े पे बैठ रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे पूरी फैमिली के साथ। इस रास्ते में आपको पीने के पानी की सुविधा और आपको वॉशरूम्स की सुविधा, डिस्पेंसरी भी मिलेगी। इस रास्ते में पूरे रास्ते भर आपको शेड भी लगा के रखा गया है, तो आपको धूप नहीं लगेगी। आगे चलें, इसी रास्ते पर आगे चलकर ही आपको रास्ते में माता का लंगर भी मिलता है, जहां आप आराम से भोजन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि चढ़ते टाइम, मतलब ऊपर जाते टाइम, माता रानी के भवन जाते टाइम, अगर आप यंग हैं तो ताराकोट मार्ग से ही जाएं, पैदल जाने के लिए बेस्ट रहेगा। वापसी में आप बाणगंगा मार्ग से आ सकते हैं, जिससे कि आपके चरण पादुका मंदिर के दर्शन भी नहीं रुकेंगे और आप आते टाइम पे चरण पादुका मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे। जो अर्धकुमारी है उसे माता का गर्भगृह भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में माता रानी 9 महीने यहीं पर रहने के बाद ऊपर भवन में पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ पर आपको अर्धकुमारी में एक गुफा देखने को मिलती है। इसी गुफा से निकलना पड़ता है आपको। यहाँ पर पीक टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 7-8 घंटे लग जाते हैं। अगर ऑफ सीजन है तो यहीं आपको 3-4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग बस आई थिंक बोलते हैं यहाँ से घोड़े से अगर जाते हैं हम लोग तो टोटल 3 घंटे लगते हैं और 3 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हाँ, मान के चलते हैं कि 3-3.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी का पालकी तो हुई नहीं। मम्मी जी के लिए एक्चुअली हम लोग सोचे थे पालकी हो जाती, बट पालकी वालों ने मना कर दिया। वहाँ पर पालकी वाले मिले नहीं, तो घोड़े हम लोग लेकर के यहाँ से चल दिए। देखिए बेचारे घोड़ों की क्या हालत होती होगी। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है 7 से 8 घंटे, तो आप ऊपर भवन के दर्शन करके वापसी टाइम पे आ करके यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पुराना रास्ता है और यहाँ पर देखिए पूरा मतलब पहाड़ों से भरा हुआ इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ पर आसपास आप देखेंगे दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, कि आपको प्रसाद लेना है उनके लिए भी दुकानें हैं। तो मतलब वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने पीने की आपको जो खाना है आप खा सकते हो, पानी आप पी सकते हो, जूस वूस पी सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। माता रानी की चुन्नी, कितने दिनों से इन पलों का इंतजार था कि माता रानी के दर्शन होंगे। हम लोग भी वैष्णो देवी जाएंगे, वैष्णो देवी जाकर भी माता रानी के दर्शन करेंगे। फाइनली वो दिन क्या भैया, ये घोड़ी है कि घोड़ा है? घोड़ी है। सारी घोड़ियां हैं, घोड़ा नहीं है। देखो लेडीज कितनी मेहनती होती हैं। यहाँ अर्धकुमारी में गुफा के दर्शन करने के लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ती है और पर्ची में ही आपको टाइम मेंशन दिया होता है कि आपका कितना वेटिंग टाइम है। उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ अर्धकुमारी से भवन के दर्शन करने जाने के लिए भी आपको 2 मार्ग मिलेंगे। एक तो पुराना जिसे हाथी मट्ठा मार्ग ही कहा जाता है और दूसरा नया मार्ग जिसे हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं। तो यहाँ भी अगर आप पैदल जा रहे हैं तो नए मार्ग का प्रयोग करें और अगर आप पिट्ठू पालकी या फिर घोड़े से जा रहे हैं तो आप पुराने मार्ग से जा सकते हैं, जिसे हाथी मट्टा मार्ग बोलते हैं। बहुत ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं, बहुत ऊंचाई पर। बस अब अर्धकुमारी मतलब फिर भी हमारा आधा रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है। अर्धकुमारी से भवन तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी पैदल चलने की स्पीड कितनी है। और अगर आप चाहें तो अर्धकुमारी में स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ पर रुकने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। आपको डॉर्मेट्री मिल जाती हैं, आपको रूम भी अवेलेबल होते हैं और इनको बुक कराने के लिए आप माता वैष्णो देवी ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक करा सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे मैं नहीं सुनिया। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।
सारे बोलो जय माता आई दी। सजेस्ट कि जब भी आप प्लान बनाएं यहाँ विज़िट करने का तो सबसे पहले मतलब पहले से ही आप सारी बुकिंग्स ऑनलाइन करके ही आएँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अर्धकुंवारी में फ्री में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ एक भगवती भवन है जहाँ फ्री में रुकने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए कंबल भी मिल जाएगा जिसका चार्ज 500 है। एक तरीके से ये रेंटेड होता है। आप इसको यूज़ करिए 500 रुपीज़ दे करके एंड देन वापस जाते टाइम पर आप इसको 500 रुपीज़ मतलब आपको वापस मिल जाएंगे और आप कंबल रिटर्न कर सकते हैं। कैसा लग रहा है अभी इतनी दूर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। आपको? अच्छा तो लग ही रहा है, यहाँ स्वर्ग में आ गए हैं माता के दर्शन। जय माता दी। आपको? जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए कश्मीर की वादियाँ, ऊपर आकर के कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुके हैं, रुक करके चाय नाश्ता करके अब हम लोग दोबारा निकलेंगे। ये अर्धकुमारी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाला जगह है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ से व्यू और भी सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है। ठंडी काफी कम है और अगर हम लोग यही 10 दिन पहले आते तो ठंड यहाँ पर काफी ज्यादा थी। बोलते हैं कि यहाँ पर मौसम भी काफी बदल गया था, ओला बारिश और काफी ज्यादा ठंड हो गई थी, लेकिन अभी काफी कम है। चलिए अब निकल रहे हैं, घोड़ा रेडी हो गया है, हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया है, चाय पानी पी लिया है, इवन घोड़ों ने भी खाना पीना खा लिया है। अब हम लोग यहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। हार्डली 2-2.5 किलोमीटर होगा बस, तो हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी से। देखिए घोड़े भी यहाँ पर अर्धकुंवारी नाश्ता, से पानी सब करके भवन तक जाने निकलते के हैं। लिए आप बैटरी कार का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका चार्ज जो होता है वो 450 रुपीज़ पर पर्सन होता है। इसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। माता के भवन तक जाने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि अदर देन वो घोड़ा, हेलीपैड है। पिट्ठू पालकी उड़ने वाला और है पैदल के अलावा एक और ऑप्शन है जो है आपका हेलीकॉप्टर। इसके द्वारा भी आप माता के भवन तक जा सकते हैं। आपको ये कटरा से मिल जाएगा और भी इसके लिए भी आपको ऑनलाइन बुकिंग ही करनी पड़ती है। ऑफलाइन अगर आप जाकर के वहाँ पर ट्राई भी करेंगे तो आपको इसकी बुकिंग मिलना मुश्किल ही नामुमकिन समझिए। वहाँ पर बुकिंग मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। वन साइड चार्ज लगभग 1800 पर पर्सन होता है। राउंड ट्रिप का चार्ज 3600 होता है। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतारेगा जो कि माता रानी के भवन से केवल 2 किलोमीटर है। यहाँ से अगर आप यंग हैं तो पैदल भी चलकर जा सकते हैं भवन तक, और अगर आप ओल्ड एज हैं तो आप यहाँ से पिट्ठू, पालकी, घोड़े ये भी आपको मिल जाते हैं, तो आप बोर करके भी जा सकते हैं, जिसके चार्जेस आपको 300 से 350 के बीच में लगेंगे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ भवन पहुँचने के बाद दर्शन करने जाने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका सामान जैसे कि बैग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी बेल्ट, घड़ी, कुछ भी अलाउड नहीं है। आप कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। ये सारा सामान आपको लॉकर में जमा करना होता है। लॉकर आपको भवन में ही मिल जाएगा जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है और फ्री होता है। अपने जूते चप्पल भी लॉकर में रखकर फिर आप लग जाए तो माता यहाँ पर रानी के हमारी दर्शन ट्रिप के लिए समाप्त लाइन होती में। है। हम लोग के मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हुए, काफी अच्छे दर्शन थे। थोड़ा सा मेहनत पड़ी, लेकिन हाँ बाद में जब दर्शन हो गए तो हम लोग को इतना अच्छा लगा देख करके, मतलब मन में शांति हो गई है ना मुझे। अभी बस भी बहुत अच्छे। भैरवनाथ जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे। ऐसा बोलते हैं कि वैष्णो देवी अगर आप आते हैं तो भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें। बिना उनके दर्शन किए हुए ये आपकी यात्रा सफल नहीं होती। अभी भी बिना माता रानी का कुछ होता नहीं है। हाँ, अब हम लोग की यात्रा पूर्ण हो गई है। माता रानी ने इतनी शक्ति स्फूर्ति दी कि हम जैसे लोगों ने इतने अच्छे से दिव्य दर्शन किया, बहुत अच्छे दर्शन बहुत ही हुए थे। अच्छे। भैरवनाथ जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम तो धन्य हो गए माता रानी ने
बहुत ही कृपा की। जय माता दी। जय माता दी। और ऐसा भी बोलते हैं कि भैरवनाथ जी के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप वैष्णो देवी के दर्शन ट्रिप में करना आते हैं, पूर्ण नहीं होता है। हाँ, दर्शन करना पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि आप भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते। तो जब भी आप वैष्णो देवी आए, भैरवनाथ जी के दर्शन भी जरूर करें, सबका आशीर्वाद लेकर के जाए। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हम लोगों का। और फाइनली हम लोगों ने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए। कभी भी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन होगा। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और माता रानी ने इस उम्र में हम लोगों को बुलाया। बहुत ही खुशी हो रही, बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। अब शाम हो गई है और ठंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब आप लोग जब भी आए यहाँ पर तो उस हिसाब से आए, क्योंकि इवनिंग में हमेशा ठंड बढ़ जाती है। तो अपने लिए कपड़े, अपने लिए ब्लैंकेट जो भी है अपना सब लेके जरूर आए। लेकर के आए। बहुत अच्छा रहा। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं हम इस ब्लॉग को। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, अच्छे से देखें। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। कमेंट करके जरूर बताएं आप वैष्णो देवी कब विजिट कर रहे हैं। जय माता।